गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने वाले हैं। 2.1 पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, अतः इसको अच्छा से पढ़िएगा, तभी इसके बाद वाला चैप्टर जो है आपको अच्छा से समझ में आएगा। और आपको पता है कि हम लोग प्रतिदिन 10th का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। एनसीईआरटी भी शुरू किए हैं, और जैसे ही एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा तो फिर से मैं भारती भवन आपको पढ़ाऊंगा। तो आप फटाफट सेशन को शेयर कर लीजिए। जो भी बाकी विद्यार्थी हैं उन लोग को बता दीजिए कि सर लाइव आ चुके हैं, ताकि सब कुछ जुड़ जाए, क्योंकि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा। भले ही आप बाहर कहीं कोचिंग पढ़ते होंगे, ट्यूशन पढ़ते होंगे पैसे देकर, लेकिन यहाँ से आप फ्री में पढ़ लेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। लेकिन जानना चाहेंगे कि साउंड कैसा है। प्रिया है, राजन पासवान, जो लोग भी जुड़े हैं एक बार कमेंट कर लीजिए कैसा साउंड आ रहा है, ताकि हम क्लास को आगे की ओर बढ़ाएं। ठीक है, चलिए जो लोग भी जुड़े हैं एक बार कमेंट जरूर करेंगे साउंड अगर कैसा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना समय गंवाए आज की क्लास को शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। तो एक्सरसाइज 2.1 है जिसका नाम है बहुपद। तो पहले हम लोग बहुपद को समझेंगे कि बहुपद है क्या। ठीक है, चलिए हम लोग को समझना है बहुपद क्या है। ठीक है, तो बहुपद समझने से पहले आपको दो चीज समझना होगा। एक चर समझना होगा, चर किसे कहा जाता है, एक अचर समझना होगा। ठीक है, फिर बहुपद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए चर आप जानिए चर क्या होता है, एक अचर क्या होता है। फिर हम लोग बहुपद को जानेंगे, पॉलिनोमियल को जानेंगे। चर का मतलब हुआ चर, चर वेरिएबल्स है। अब अचर का मतलब कांस्टेंट है, तो जिसका मान बदलते रहता है, चेंजेबल है, उसे चर कहते हैं। जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। ठीक है, यानी कहा जाएगा वह राशि जिसका मान बदलते रहता है चर राशि कहलाता है। कहेंगे वह राशि जिसका मान बदलता रहता है चर कहलाता है, चर राशि कहलाता है, चर राशि कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप दे देंगे यहाँ। जैसे क्या होगा, एक्स वाई जेड ये सब क्या है, चर राशि है। ठीक है, इस सब का मान क्या होता है, चेंजेबल है, बदलते रहता है। दूसरा आपको जानना है, प्रथम ही हो गया, दूसरा आप जान लीजिए अचर राशि, कांस्टेंट अचर। तो वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है, कहेंगे वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है अचर राशि कहलाता है। जिसका मान नहीं बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, अचर है। जिसका मान बदलेगा उसे क्या बोलेंगे, करते। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे कोई अंक हो गया तो इस थोड़े चेंजेबल है, डिजिट हो गया। ए बी सी को अक्सर अचर की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन चर भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन ए बी सी को अधिकतर अचर, ए बी सी एम वगैरह को अचर के कॉन्स्ट में रखते हैं। जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, अंक हो गया, ये सब अचर है। इसका मान कॉन्स्टेंट रहता है, कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, अब चर और अचर राशि को हम क्या करते हैं, धन या ऋण चिन्ह से जोड़ते हैं। यानी कहने का अर्थ है किसी भी बीजगणितीय चिन्ह से हम जोड़ते हैं। ठीक है, गुना भाग, तो जो पद मिलता है चर और अचर राशियों को एक साथ हम क्या करें, संयुक्त कर दें, और जो पद मिलेगा उसी पद को कहेंगे बहुपद। यानी चर और अचर राशियों के मिलने से जो पद बन जाए उसे बहुपद कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा परिभाषा होगा। ठीक है, चर एवं चर या भी कर दीजिए, चर हो या अचर हो, या अचर, अचर चर हो या अचर हो, तथा चर या अचर हो या दोनों हो। चर या अचर कौन एक हो या दोनों, दोनों के मिलने से जो पद बनता है, बनता है उसे बहुपद कहा जाता है। याद रहेगा, चर या अचर या दोनों के मिलने से जो पद बनता है उसे बहुपद कहा जाता है।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर मैंने कहा एक्स प्लस वाई बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2a हो गया, वही हो सकता है बहुपद है। कि जिसमें बहुत सारे पद हो उसे बहुपद कहेंगे। या केवल 3 + 5x हो गया, चार चार 200, ये भी बहुपद है। तो इसमें बहुत सारे पद होंगे, उसको बहुपद कहेंगे। ठीक है, अगर बहुपद के बराबर में 0 दे तो उसको समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, याद रहे। तो चर या अचर या दोनों के मिलने से जो पद बन गया उसे बहुपद कहा जाएगा। और आप चर भी समझ रहे हैं और अचर भी समझ रहे हैं। कहीं डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, बोलेंगे सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, साउंड अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, साउंड इज बेटर। तो आप समझ गए चर किसको बोलेंगे और चर किसे बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं इसमें डाउट होगा तो बोलिएगा सर यहाँ डाउट हो रहा है। अब यहाँ आइए, तो आपने चर अचर राशि को समझ, बहुपद को भी समझ गया। अब इस बहुपद में हम बहुपद का क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। बहुपद का क्या करेंगे, ग्राफ। एक और बात मैं बता दूं, जैसे मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो देखिए इसमें क्या है, सिर्फ एक्स चर है। ठीक है, तो एक चर वाला है। ठीक है, और यही एक्स प्लस वाई कर दे तो ये दो चर वाला हो जाए। ठीक, तो बहुपद एक चर वाला होगा, दो चर वाला होगा, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5 हो जाए तो ये तीन चर वाला हो गया। 5 नहीं हो देंगे चलेगा, तो तीन चर वाला, एक चर, दो चर, तीन चर, चार चर हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक चर वाला ही पढ़ना है, दो चर वाला नहीं पढ़ना है इसमें बहुपद में। ठीक है, इक्वेशन। तो देखिए हम लोग सबसे प्रथम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, एक चर वाला बहुपद के बारे में अध्ययन करना है और उसी का ग्राफ हमको देखना है। तो यहाँ ग्राफ पहले देखेंगे और ग्राफ ही स्पेशल इसमें दिया गया है, ग्राफ को आपको समझना है। तो देखिए आपके सामने एक ग्राफ दिया गया। ठीक है, ग्राफ दिया है। तो मैंने क्या बोला था पहले ही कि आपको सिर्फ एक चर वाले बहुपद को पढ़ना है जिसमें सिर्फ एक्स का मान दिया गया हो। यानी आपका जो बहुपद होगा पी एक्स होगा, सिर्फ किस रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी एक्स के फॉर्म में होगा। जो ही बहुपद आप पढ़ेंगे सिर्फ एक्स के रूप में पढ़ेंगे। एक्स अक्ष से आपको लेना देना है, वाई से कोई मतलब आपको नहीं है। सिर्फ एक्स वाले बहुपद का अध्ययन आपको करना होगा। ठीक है, अब यहाँ जो भी आपके ग्राफ में दिया होगा, हो सकता है कि पी एक्स ना दे करके, ठीक है, पी एक्स जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसे मान लेते कोई दे दिया, यहाँ पी वाई दे दें। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y चाहे 4y कुछ भी हो। ठीक है, तो y के फॉर्म में होगा, मतलब सिर्फ आपको y अक्ष से मतलब है। x पी एक्स दिया है मतलब सिर्फ आपको x अक्ष से मतलब है। ठीक, क्योंकि एक ही चर चाहिए, या तो x या y। असमझ, अगर पी एक्स दिया गया तो x अक्ष से मतलब है, पी वाई दिया तो क्या हो गया, वो y अक्ष से मतलब है। तो अक्ष को जितने जगह पे काटा जाएगा वही सॉल्यूशन होता है, वही क्या होता है, सॉल्यूशन। उससे बहुपद का वही हल होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, जैसे ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, और ग्राफ पी एक्स के फॉर्म में दिया है और यह ग्राफ ऐसे ऐसे आ गया। ठीक है, तो पी एक्स दिया मतलब एक्स अक्ष से मतलब है, तो एक्स अक्ष ही ना है जी। तो जितने जगह एक्स अक्ष काटेगा वही आपका सोल्यूशन होगा। 1 2 3 4 5 जगह, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही कहता है पी वाई के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, और ग्राफ ऐसे बना दिया, तो वाई एक्स कितने जगह काट रहा है, सिर्फ एक जगह काट रहा है, तो यहाँ वाई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो देखना है कि ग्राफ किस फॉर्म में दिया है, एक्स के लिए दिया है या पी वाई के लिए दिया है। और एक्स के लिए है तो एक्स अक्ष पर देखेंगे कितनी जगह काट रहा है, और वाई के लिए दिया है तो वाई अक्ष को देखेंगे कितने जगह पर वो काट रहा है, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आपके सामने ग्राफ दिया गया है और कहता है पी एक्स के शून्यकों की संख्या, यानी एक्स वाले से मतलब है, वाई से मतलब नहीं है। तो ये ग्राफ देखिए, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। तो यह जो ग्राफ, ये लाइनिंग है, किसको काट रहा है, सिर्फ वाई को काट रहा है, कहीं एक्स को नहीं काट रहा है। मतलब इसमें एक्स का शून्य क्या होगा, 0, कोई शून्यक नहीं है, शून्य कहीं नहीं काट रहा है। तो यहाँ यहाँ लिखेगा, यहाँ ग्राफ में रेखा केवल y अक्ष को काट रहा है, केवल y अक्ष को काट रहा है। ठीक है, इसलिए px का हल, px का हल शून्य होगा। ठीक है, x का हल क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा, क्योंकि x अक्ष को कहीं या नहीं काट रहा है, काटता तो x का वैल्यू होता।
एक और क्वेश्चन से आप समझ पाइएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने दिया है और ये भी किस फॉर्म में कहता है, पी एक्स कहता है, एक अक्ष मतलब है। तो यह एक अक्ष कितने जगह काट रहा है, जैसे ग्राफ गया और कितने काटा, सिर्फ एक जगह काटा। जब एक जगह काटा तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स बराबर 1। आप लिख दीजिएगा यहाँ ग्राफ एक अक्ष को एक बिंदु पर काटता है और तो हल क्या होगा, एक्स बराबर 1। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, अतः फल एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। कहीं दिक्कत, नेक्स्ट नहीं समझ बोलिएगा। देखिए यहाँ अब बोलिए तो एक्स का क्या होगा तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे का आंसर बताइए, कमेंट बताइए तो कौन कौन जो लोग जुड़े हैं। आई एम फ्रॉम ऑफ बिहार, मनीष राज। चल तीसरे का आंसर आप लोग बताइए तो सब आदमी, देखते हैं कौन कौन तीसरे का कमेंट में आंसर बता रहे हैं। देखते हैं कौन कौन लोग हैं जो तीसरे का आंसर बता रहे हैं। तीसरे इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ जो ग्राफ है किसके लिए बनाया गया, पी एक्स के लिए बनाया है। और ये गया कितने जगह काट रहा है, एक अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु, यानी एक अक्ष को तीन जगह काट रहा है और तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को तीन जगह पर काट रहा है, इसलिए फल जो होगा एक्स का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, कमेंट कोई किए थे, ओके 3, ओके। अर्जुन कुमार यादव बता रहे हैं 3, बहुत बढ़िया। बिंदु, वो बिंदु बताइए कि 3 इसका हल होगा, बहुत बढ़िया बिंदु। बाकी लोग सोए हैं, इसका आंसर बताइए तो चौथे का, 4 नंबर के आंसर आपको बताना है। बिंदु बताइए, आप ही बताइए, कोई तो है जो बता रहा है। तो यह जो पी एक्स के रूप में दिया है, तो एक अक्ष को कितने जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, तो सोल्यूशन क्या होगा, 2। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए जो हल होगा, हल एक्स पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोले कहीं डाउट, कहीं डाउट नहीं है। कौन कमेंट किए थे, ओके अर्जुन कुमार, ओके ओके बिंदु 2 ही बताएं, बहुत बढ़िया। एक आदमी बता रहे हैं, बाकी लोग सोए हैं। जगिए सर जगिए, चलिए इसका सोल्यूशन बताइए तो कौन आदमी बता रहे हैं। यहाँ ग्राफ किसके लिए है, पी एक्स के लिए है, तो एक सौ को कितने जगह काट रहा है, देखिए 1 2 3 4, अतः सोल्यूशन क्या हो गया, 4। तो वहीं आप लिख लीजिएगा ना, यहाँ ग्राफ एक अक्ष को 4 बिंदु पर काट रहा है, अतः हल जो होगा क्या होगा, हल एक्स पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन देखना है कितने बिंदु पर काट रहा है, इसका भी आंसर बताए होंगे बहुत सारे लोग, कौन कौन बताएं, ओके बिंदु बताइए। अच्छा है अर्जुन कुमार यादव। इसके बाद वाला इसका देखिए तो शून्यकों की संख्या, देखिए ये एक शख्स को कितने बजे जगह काट रहा है, ये देखना है। ये कितने जगह काट रहा है, 1 2 3 जगह, ठीक है। तो एक्स का मान क्या हो गया, 3 हो गया, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। देखना है कि ग्राफ पी एक्स के लिए दिया गया है, यह एक शख्स को कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह, और तो हल क्या हो गया, 3 हो गया। तो यही चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। चैप्टर छोटा था, बहुत इजी था, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 12th का 11th का पढ़ेंगे। ओके अर्जुन कुमार बिंदु जी बहुत बढ़िया बताए, ओके कोई डाउट नहीं है ना, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग 11th का मैथ पढ़ेंगे, बस मात्र 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट बाद फिर से हम लाइव आते हैं और पढ़ते हैं 11th क्लास का मैथ, ठीक है। चल तो मिलते हैं 2 मिनट बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, बाकी बच्चों को बताइए।
जो लोग जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ें, क्योंकि इतना मेहनत हम करते हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। ठीक है, कहीं डाउट होता है तो हमसे कहिए कि सर यहाँ डाउट हो रहा है, हम और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। लेकिन मेरी हेल्प इतना ही कीजिए कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ें और मुझे भी बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कुछ देर बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।